मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी के बयानात को सुनने के लिए द इस्लामिक हार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में 5 नमाजें रह गई, 50 नमाज से 5 नमाजें रह गई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान फरमा दिया गया कि मेरे महबूब अपने वफादार और अपनी उम्मत से और मुसलमानों से कह दो कि अगर जो ये 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा तो मैं उसको 50 नमाजों का सवाब दूंगा। जो 5 नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा मैं उसको 50 नमाजों का सवाब दूंगा। अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है, अल्लाह का ज़ाब्ता है इस उम्मत के लिए, खास तौर पर एक नेकी जो करेगा उसका 10 उसको मिलेगी। एक नेकी जो करेगा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना उसको अता फरमाएंगे। 5 नमाजें अगर पढ़ ली तो 50 नमाजों का सवाब तो वैसे ही हो जाता है। अल्लाह हम सबको बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, नमाज की अहमियत हमारे दिलों में बिठा दें। जिस नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में रखी गई है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आज उसी नमाज को छोड़कर हम अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बाज रिवायात में आता है कि उम्मत के आमाल हुजूर की खिदमत में पेश होते हैं और हुजूर उन आमाल को देखते हैं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन को कि अंबिया के जिस्मों को वो खाए, उनको एक किस्म की जिंदगी हासिल है, शुहदा को जिंदगी हासिल है, अंबिया को जिंदगी हासिल है। तो हमारे आमाल अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंच रहे हैं, उम्मत कैसे नमाजों को जाया कर रही है। आखिरी नसीहत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, आखिरी नसीहत जो आपने उम्मत को फरमाई, आपकी जबान पर 2 लफ्ज थे, अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। उम्मत, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना और अपने मातहतों के साथ, गुलामों के साथ, अब कमजोरों के साथ, मातहतों के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करना। ये उम्मत के लिए नसीहत थी। आज ये दोनों नसीहतें हमारी जिंदगी से निकली जा रही हैं। मस्जिदें हमारी नमाजों से खाली हैं, हुस्न सलूक हमारे मुआशरे से निकल गया है। मातहतों के साथ शफकत और मोहब्बत का मामला करना, मुलाजिमों के साथ, नौकरों के साथ, काम करने वालों के साथ, खिदमत करने वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये तमाम चीज हमारे मुआशरे से निकल गई। वही सिफत गालिब आई, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि तुम्हारी तकलीफ उन पर बड़ी भारी गुजरती है। आगे क्या फरमाया, हरीसुन अलैकुम, दूसरी सिफत को बयान फरमाया, हरीसुन अलैकुम, तुम्हें नफा पहुंचाने के, तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। ये चाहते हैं किस तरह उम्मत को नफा हो जाए, किस तरह उम्मत कामयाब हो जाए, किस तरह सारी इंसानियत जो है वो जहन्नम से बचकर, गुमराही से बचकर जन्नत वाले रास्ते पर और हिदायत वाले रास्ते पर आ जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती है। अपने क्या, पराये क्या, सबके लिए आप खैर ख्वाही चाहते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, सबकी कामयाबी चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको तसल्ली दे रहे हैं, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी ईमान लाने के, गैरों के ईमान लाने के इतने ख्वाहिशमंद हैं कि किस तरह ये अल्लाह के बंदे ईमान में दाखिल हो जाए, किस तरह अल्लाह के फरमाबरदार और मानने वाले बन जाएं। आगे फरमाया, वमा अक्सरुन नासि वलौ हवस्त बिमुमिनीन, फरमाया अक्सर लोग ऐसे बदनसीब हैं, कितनी ही आप ख्वाहिश करो ये ईमान लाने वाले नहीं है, कितनी ही आप मेहनत करो, कितनी ही कोशिश करो, बहुत से बदनसीब ऐसे हैं कि ईमान लाने वाले नहीं है। तसल्ली देनी पड़ रही है, आपके गम को हल्का करना पड़ रहा है अल्लाह तबारक व तआला। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा उतबा आया
जो कुफारे मक्के के लीडरान में से एक लीडर था, तो उसने कहा कि या रसूल ए मोहम्मद, तुम इस दीन के जरिए से क्या चाहते हो? जो दीन तुम लेकर आए हो, इस दीन के जरिए से तुम क्या चाहते हो? अगर तुम सरदारी चाहते हो कि इस दीन के जरिए से तुम्हें सरदारी मिल जाए, बादशाहत मिल जाए, तो हम सब मिलकर आपको अपना सरदार बना लेते हैं, आपको अपना सरदार बना लेते हैं। दूसरी पेशकश की कि अगर आप इसके जरिए से मालो दौलत चाहते हैं, तो हम सारे अहले मक्का मिलकर इतना माल जमा कर देंगे आपके लिए कि आप सबसे बड़े मालदार हो जाएंगे। और अगर आप इस दीन के जरिए से, इस मेहनत के जरिए से हुस्न जमाल के तालिब हैं, तो मक्का के सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत को आपके निकाह में दे देंगे, उससे आपका निकाह करा देंगे। और अगर आपको कोई सहर है, कोई जादू है, सहर का कोई असर है, तो हम पूरी फैयाजी के साथ आपका इलाज कराने के लिए तैयार हैं, हम आपका इलाज कराएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतबा, तुमने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया? कहा कि जी हाँ, मुकम्मल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतबा, मुझे तो अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। मैं ये तमाम चीज ना इज्जत चाहता हूँ, ना शोहरत चाहता हूँ, और ना मर्तबा चाहता हूँ, ना हुस्न जमाल का तालिब हूँ, ना बादशाह चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि दुनिया में बसने वाला एक एक इंसान किस तरह अल्लाह की नाफरमानी से बचकर अल्लाह की हिदायत वाले रास्ते पर आ जाए, जहन्नम वाले रास्ते से बचकर जन्नत वाले रास्ते पर आ जाए। बस मैं तो ये चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत उनके सामने तिलावत की, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फस्सलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फअरद अक्सरुहुम फहुम ला यस्मऊन। आयत तिलावत की, सजदा की आयत आई, आपने सजदा किया। उतबा वहीं पर हाथ बांधकर बिल्कुल शुजदर और हैरान होकर आपको देख रहा है। अपने लीडरान के पास वो पहुंचा, अपने साथियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मोहम्मद को अपने हाल पर छोड़ दो। मैं ऐसा कलाम सुनकर उससे आया हूं कि कलाम आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में इसकी गूंज होगी, पूरी दुनिया के अंदर इस कलाम की गूंज होगी और अल्लाह इसको बहुत बड़ी शान और शौकत अता करने वाले हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के खैर ख्वाह, हर एक की भलाई चाहने वाले। आगे फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालों के साथ बड़े रहम दिल हैं, ईमान वालों पर बड़े मुशफिक हैं, बड़े मेहरबान हैं। ईमान वालों की तकलीफ, ईमान वालों की मुसीबत उनको नहीं देखी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन की तकलीफ को भी देखना नहीं चाहते थे, किस तरह एक ईमान वाले को किसी तकलीफ में देखते। और इस सिफत का ज़ुहूर इस तरह हुआ कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरमाएंगे, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। क़यामत में अल्लाह की बारगाह में फरमाएंगे कि मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया है, रास्ते से हटा दिया है। फमन तबिअनी, तो जिसने मेरी इत्तिबा की, जो मेरे नक्शे कदम पर चला, तो वो तो मुझ में से है। वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जिसने मेरी नाफरमानी की, बेशक आप बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले और रहम करने वाले हैं। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि क़यामत में वो फरमाएंगे, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तू उनको अजाब दे परवरदिगार, वो तेरे बंदे हैं। व इन तगफिर लहुम, और अगर उनको माफ कर दे, फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, तो आपका इख्तिदार भी जबरदस्त है, आपकी हिकमत भी जबरदस्त है, आपको इख्तियार है, अजाब देना चाहें तो अजाब दें, माफ कर दें तो आपका इख्तिदार भी कामिल है और आपकी हिकमत भी कामिल है। इसी दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हजरात अंबिया का जिक्र कर रहे हैं, फौरन अपनी उम्मत का ख्याल आ गया, अपनी उम्मत का ख्याल आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाए, झोली फैलाई अल्लाह के सामने और रोने लगे, बका, इतना रोए कि आपकी आंखें बह पड़ी, आपकी आंखें बह पड़ी। सहाबा फरमाते हैं आंखों से आंसू जारी हो गए।
अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद कि मेरा नबी, मेरा महबूब क्यों रो रहा है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब को तसल्ली दो, जाओ मेरे महबूब को तसल्ली दो, पूछो क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है रोने की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और मालूम किया, दरियाफ्त किया रोने की वजह को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल है कि मेरी उम्मत का क़यामत में क्या हाल होगा, मेरी उम्मत का क़यामत में क्या हाल होगा, इस वजह से मुझे रोना आ गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिब्रील जाकर मेरे महबूब को खबर दे दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूक, अन करीब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, आपको गमगीन नहीं करेंगे। कुरान में फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका परवरदिगार आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत के एक एक फर्द को बख्श न दिया जाए, जब तक कि मेरी उम्मत के एक एक फर्द को बख्श न दिया जाए, एक एक इंसान को बख्श न दिया जाए। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना। किसके लिए? हम और आप जैसे गुनाहगारों के लिए। शफीउल मुज़निबीन हैं, गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हैं। लेकिन यहां पर ठहर कर हमें और आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आज जो नबी हमारे लिए इतना रोया, हमारे लिए इतना तड़पा, हमारे लिए सारी तकलीफें उठाई, हमारे लिए अपने दंदाने मुबारक को शहीद किया, अपने चेहरे मुबारक पर खोद खाई, खोद की कड़ियां घुस गई, हमने उस नबी के खातिर क्या किया है? हमने उस नबी की तालीमात के खातिर क्या किया है? कितनी उस नबी की तालीमात हमारे अंदर जिंदा हैं, कितने उस नबी की सीरत हमारी जिंदगी के अंदर पाई जा रही है। वाकया ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, जरूरत है इस बात की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की जरूरत है अगर कामयाब होना चाहते हैं। हमारा माशरा हुजूर की सीरत से खाली, हमारा लिबास हुजूर के लिबास से खाली, हमारे चेहरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के खिलाफ, हमारे घर का माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा रहना सहना, हमारी तिजारत सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो रहे हैं। उसके बावजूद ये चाहते हैं कि हम पर आसमान से मदद नाजिल हो। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे मौके पर तो अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए, आसमान से पत्थर की बारिश ना हो जाए, कहीं अल्लाह के नबी क़यामत में हमारे गिरेबान को ना पकड़ लें, सहाबा हमारे गिरेबान को ना पकड़ लें कि हमने तुम्हारे खातिर सारी तकालीफ दी, सारे मुजाहदे बर्दाश्त किए, अपनी बीवियों को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया इस दीन को तुम तक पहुंचाने के खातिर, लेकिन तुमने इस दीन के खातिर क्या कुर्बानियां दी, तुमने नबी की तालीमात पर क्या अमल किया है? सोचने की जरूरत है, बेदारी लाने की जरूरत है, अपने अंदर ये जज्बा और आज़्म करने की जरूरत है कि अगर मैं जीऊंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जीऊंगा, मोहम्मद की गुलामी में ही हमारी कामयाबी है, मोहम्मद के तरीके के खिलाफ चलना इसमें 100% हमारी नाकामी है। एक ईमान वाला इस बात को दिल में बिठा ले, इस बात को दिल में जमा ले कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनना पड़ेगा, आपकी गुलामी अख्तियार करनी पड़ेगी, आपका तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, आपकी तालीमात को अपनाना पड़ेगा, उसी वक्त हम कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा नाकामी और नामुरादी और नाकामयाबी हमारे मुकद्दर में होगी। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।